कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। फ़िरका नहीं, ग्रोह। नबी इस्लाम फरमाया वो है अल जमा। ये भी साथ बताया। आप देखें 73 फ़िरकों वाली हदीस जो लोग बयान कर रहे हैं वो साथ बताते नहीं है कि उस फ़िरके का नाम भी आया है। फ़िरका नहीं कहना चाहिए उस ग्रोह का, अल जमा। अल जमा किसका नाम है? किसी का भी नहीं। बरेलवी के अल जमा अपने आप को कहते हैं, देवबंदी, अहले हदीस या कोई भी नहीं कहता। नबी इस्लाम फरमाया कि वो 73 फ़िरके बन जाएंगे। हम उस वक्त भी कहते थे, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि फ़िरके बनाओ, कहा कि ये हो जाएगा, तुमने बचना है। जो कुरान में है वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो। वो जी एक फिरका जन्नत में जाएगा, और एक फिरका नहीं कहा गया, तौइफा मंसूरा कहा गया, एक ग्रोह। क्या वो ये खबर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने इनमें से किसी का हिस्सा बनना है। इन 73 फिरकों का तुमने हिस्सा नहीं बनना। हिस्सा बनने का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा। जबकि इसी हदीस में सुन्ने अबी दाऊद ही को उठाकर देख लें, 4597 नंबर हदीस में, उसमें जब हुजूर ने 73 फिरकों की निशानदेही की, 73 फिरके होंगे, तो फरमाया कि 72 जन्मी और एक जनती। यानी गोया कि मिर्जा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ना तुमने जहन्मी का हिस्सा बनना है, ना तुमने जन्नती का हिस्सा बनना है, ना जहन्मी का ना जन्नती का। और फिर आगे ये है कि हियल जमा, जो एक जन्नती है वो जमात है। और इस हदीस के ऊपर बहुत सारी दीगर अहादीस और रिवायत मौजूद हैं जो इसी मजमून को सपोर्ट करती हैं। जिस तरह के सुन्ने अबी दाऊद की अभी मैंने हदीस पढ़ी है 4607 नंबर, कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। इसी तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान अक़दस है वो मुतअद्दिद कुतुब अहादीस में एक हुजूर का खुतबा है, जामे तिरमिज़ी में उसका रकम नंबर है 2165। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकाम जाबिया पर ठहरे और वहाँ ठहर कर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि आज मैं उसी मकाम पे खड़ा हूँ जिस मकाम पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जिस तरह हुजूर ने खुतबा दिया था, आज मैं तुम्हें उसी तरीके से खुतबा दे रहा हूँ। और आपने मुकम्मल पूरी डिटेल हदीस में, उसमें से चंद अल्फाज पढ़ देता हूँ। वो हदीस में आपने खुतबा इरशाद फरमाया, वो कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा इकराम के बारे में पैरवी की वसीयत करता हूँ, मेरे सहाबा की पैरवी करना। सुम्मल्लदीन यलूनहुम सुम्मल्लदीन यलूनहुम सुम्म यफ्शुल कज़िब, फरमाया कि फिर उनके साथ जो मिलने वाले हैं, फिर जो उनके साथ मिलने वाले हैं, फिर उसके बाद किज़ब और झूठ जो है वो फैल जाएगा। अलैकुम बिल जमाआ व इय्याकुमुल फुरका, तुम पर जमात की पैरवी लाजिम है, जमात के साथ रहना लाजिम है। व इय्याकुमुल फुरका, और फिरकों से और जो टूट के अलग होने वाले हैं, इंतशार और इफ्तिराक का शिकार होने वाले हैं, उनसे बचना लाजिम है, उनसे बचना लाजिम है। तो पैरवी किसकी करनी है? जमात की। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां खबर दी है कि 73 फिरके उम्मत पे होंगे, वहां दूसरी खबर यह दी है कि उनमें से 72 जन्मी और एक जनती, और उस जनती की निशानदेही भी कर दी है कि वो जनती कौन सा होगा? जमात होगी, यानी जो मुसलमानों की इज्तिमायत होगी। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर से लेकर आज तक आप देख लें, मुसलमानों की इज्तिमायत और मुसलमानों की जमात जो है, सवाद आज़म जो है, वो अहलुस सुन्ना वल जमा है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जो जमात है वो खुलफाए राशिदीन से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात के अंदर ही वो नज़रियात और वो अक़ायद जारी व सारी हैं जो बेहमद ताला सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हैं। जामे तिरमिज़ी में 2166 और मुस्तदरक अल सहीहैन में 398 नंबर हदीस है। और इसके अलावा 2167 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि मअल जमाआ, अल्लाह का हाथ जमात के साथ है, यानी अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद जमात के साथ है। जो जमात के साथ रहेगा वो कामयाब हो जाएगा। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल अक़दस के बाद जो मुसलमानों की इज्तिमायत है, मुसलमानों का इत्तिफाक है, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम के साथ है और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन के साथ है। तो हम ये जो कहते हैं ना अहलुस सुन्ना वल जमाआ, ये सुन्ने अबी दाऊद की 4607 नंबर हदीस से भी, और अल जमाआ ही अल जमाआ सुन्ने अबी दाऊद की हदीस के मुताबिक भी अहलुस सुन्ना वल जमाआ,
यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा की सुन्नत वाले, वल जमा, और मुसलमानों की जमात वाली जो तबका और ग्रोह है उसका नाम अहलुस सुन्ना वल जमा है। और फिर ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी अहलुस सुन्ना वल जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताबईन ने इस्तेमाल किया, तबा ताबईन ने इस्तेमाल किया, आइमा मुहद्दिसीन ने भी, जो उम्मत के अंदर होने वाले इफ्तराक इंतशार की बुनियाद पर जो मुसलमानों का सवाद आज़म और बड़ी जमात थी उसके लिए अहलुस सुन्ना वल जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। असल में हुआ यह कि जब सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के बातिल गुरोह और बातिल फ़िरके पैदा हुए, मसलन ख़वारिज, रवाफ़िज़, मुर्जिया, मुशब्बिहा, मुजस्सिमा और मुअतज़िला, दीगर कदरिया, जबरिया, गुमराह फ़िरके पैदा हुए। किसी ने अज़ाब कब्र का इनकार कर दिया, किसी ने शफ़ात अंबिया का इनकार किया, किसी ने करामात औलिया का इनकार किया, किसी ने कहा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, किसी ने जो है वो अज़ाब कब्र के साथ साथ जो है ना वो दीगर गुमराह फ़िरकों ने गुमराहियाँ इख्तियार की। मसलन मुजस्समा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुजस्समा करार दिया, नौज़ बिल्लाह ताला। कदरिया ने तकदीर का इनकार किया, जबरिया ने इंसान को मजबूर महज माना। तो जब ये इस तरह के गुमराह फ़िरके निकले, इन सब को जब पूछा गया कि तुम कौन हो, तो वो आज भी इस तरह के गुमराह फ़िरके वो कहते हैं मुस्लिम हैं। अब अपने आप को इस तरह के गुमराह फ़िरके भी मुसलमान कहते थे। तो इस इफ्तिराक और इंतशार और इस गुमराही के निकलने के बाद मुसलमानों ने और सहाबा इकराम से लेकर ताबईन पर आइमा मुज्तहिदीन और दीगर उम्मत के अकाबरीन ने जो लफ्ज़ मुसलमानों की बड़ी जमात और सवाद आज़म के लिए इस्तेमाल किया वो है अहलुस सुन्ना वल जमा। ये इमाम इब्न अबी हातिम अल मुतफ़ा 327 हिजरी उनकी किताब है तफसीर इब्न अबी हातिम। इसमें सूरह आले इमरान की आयत की तफसीर में हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से इस आयत की तफसीर में मनकूल है, जिस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कि जिस दिन क़यामत के कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे, चमकते होंगे, और कुछ के चेहरे स्याह होंगे। तबयद्दु वुजूह, इस आयत यौम तबयद्दु वुजूह, इस आयत की तफसीर बयान करते अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं तबयद्दु वुजूह अहले सुन्नति वल जमाआ, फरमाते हैं क़यामत के दिन जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अहलुस सुन्ना वल जमाआ होंगे। और मिर्ज़ा जेलमी साहब जो हैं वो ये बार बार कहता जी मैं तो अपने आप को मुस्लिम कहता हूँ, और धोखा ये देता है, फ्रॉड ये करता है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है अहले सुन्नत पाक.com। ये क्यों नहीं रखा कि अहले इस्लाम पाक.com? और फिर इसके जो रिसर्च पेपर हैं उन रिसर्च पेपर को आप उठाकर देख लें। ये देखें, इसके रिसर्च पेपर में नीचे आखिर में लिखा होता है कि नौजवानाने अहले सुन्नत इस्लामाबाद। नौजवानाने अहले सुन्नत लिखते हो तो नौजवानाने इस्लाम क्यों नहीं? एक तो अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल करता है और फिर जो है ना वो अकायद व नज़रियात जो हैं वो बेगानों वाले लोगों के सामने उसको प्रमोट करता है। और फिर बात यह है कि अहले सुन्नत ये सदियों से हमेशा से ये अकीदा और ये मसलक और अल्लाह के फजल व करम से ये अकीदा जमात का चला आ रहा है सहाबा कराम से लेकर। और अब ये देखें कि प्लेटफार्म हमारा अहले सुन्नत का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो किताबें हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्न माजा, ये अहले सुन्नत की किताबें हैं। और अहले तशय्यो की किताबें उसूल काफ़ी, फुरूए काफ़ी, अल इस्तिबसार, तहज़ीबुल अहकाम, मल्ला याज़ुल फ़िक़ी, ये किताबें हैं। अगर ये कहता है कि मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ मुस्लिम हो तो कुरान के बाद फिर तुम किन किताबों से हवाले पेश करते हो, किन किताबों को फॉलो करते हो? जिन किताबों के नाम लेते हो ये तो किताबें अहले सुन्नत की हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम कहते हो तो फिर तो यह कि जितने फ़िरके हैं उन तमाम फ़िरकों की किताबें तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। ये किताबें अहले तशय्यो की, क्योंकि अहले तशय्यो हमारी किताबों को, अहले सुन्नत की किताबों को नहीं मानते और अहले सुन्नत अहले तशय्यो की किताबों को नहीं मानते। तो अगर अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहते हो, सुन्नी शिया से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, तो फिर अहले सुन्नत की किताबें इस्तेमाल क्यों करते हो? फिर तो तुम्हें दोनों की किताबें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ फ्रॉड और दजल करता है। जामे तिरमिज़ी में जो लफ्ज़ हैं
वो ज़रा सुने। जामे तिरमिज़ी में जो लफ्ज़ हैं उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने जब पूछा कि मन हिया या रसूल अल्लाह, हुजूर उन 73 में से जो जन्नत में जाएगा वो एक कौन सा है? तो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके वाला वो जन्नत में जाएगा। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान करके लिखा है कि इसकी सनद हसन है, ये हदीस हसन है। और इस हदीस को मिर्ज़ा जेलमी ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 पेज नंबर 8 और इसमें ये इसने रिवायत जिक्र किया है कि तर्जमा सही हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, एक मिल्लत के सिवा बाकी सब जहन्नम में होंगे। पूछा गया वो मिल्लत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। इस हदीस को मिर्ज़ा जेलमी ने पहले अपने रिसर्च पेपर नंबर में जो ना वो नंबर 3 में इसको सही करार दिया है, जामे तिरमिज़ी की हदीस को। और दीगर अहादीस मैंने जो बेहमद तआला पेश की हैं उन अहादीस से भी ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात को, अपने सहाबा की पैरवी को, खुलफाए राशिदीन की पैरवी को और अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला की इत्तिबा को अपनी उम्मत के लिए लाजिम करार दिया। तो 73 में से जो जन्नत में जाने वाला वो है जो हुजूर के सहाबा के तरीके पर है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला के मनहज पर है। इससे कम अज़ कम इतना साबित हो गया कि जो सहाबा की अजमत के मुनकर हैं, सहाबा की अजमत के मुखालिफिन हैं और सहाबा के बारे में अपनी ज़बानें तान दराज करते हैं, उनका जन्नतियों वाले ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं है। कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में मत बट जाना। कुरान तो ये कहता है कि तुमने फ़िरक़ों में नहीं बटना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। तो आप कहते हैं कि उम्मत में फ़िरके होंगे, तो वही बात अपनी जगह पे बिल्कुल बजा है कि फ़िरकों में ना बट जाना। हम कब कहते हैं कि तुम फ़िरकों में बट जाओ? हम तो कहते हैं कि हदीस के मुताबिक जमात के साथ रहो। और इस आयत का जो सियाक़े कलाम है और इस आयत का जो मफ़हूम और मज़मून है वो भी यही है कि तुमने हब्लुल्लाह को मजबूती से पकड़ना है। अब हब्लुल्लाह को फ़िरकों के मुकाबले में ज़िक्र किया, और फ़िरकों के मुकाबले में क्या होती है? जमात होती है। और इस आयत की तफसीर में ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौक़ूफ़न हदीस मौजूद है कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है। इमाम हिबतुल्लाह अल्लालकाई ने अपनी किताब शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्नह में रकम नंबर 147 हदीस बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त 73 फ़िरक़ों का जिक्र किया तो हुजूर से पूछा गया मा हाजिल वाहिदा, हुजूर वो एक कौन सा है? फ़क़बदा यदहू, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ को इस तरह बंद किया, मुट्ठी को बंद किया, वक़ाला अल जमाआ फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफ़र्रक़ू, फरमाया कि वो एक जमात है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में ना बटो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बता दिया कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? जमात।